बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वाक़यात आप लोगों के साथ भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये हो भी चुका है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो दोस्तों, आजकल जो मार्केट में स्कैम चल रहा है गाड़ियों से रिलेटेड, आप लोगों को बताऊंगा कि उसका जो यानी सलूशन है वो पुलिस वालों के पास भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोग मुझे मैसेज करते हैं और जो है इनबॉक्स करते हैं कि मार्केट में एक ऐसा फ्रॉड चल रहा है दोस्तों कि एक गोल्डन पर्ल वाली कंपनी है, वो डिफरेंट लोगों को कॉल करके, मासूम लोगों को कॉल करके उनको कहता है यानी कि आपका जो है यानी मेहरान गाड़ी निकली हुई है या एक्सेल है, जील है, जो भी है वो बता देते हैं और उससे जो है फिर डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसकी बैंक अकाउंट, बैंक की डिटेल ले लेते हैं, पर्सनल डेटा उसका सारा इकट्ठा करके उसके बैंक से जो है यानी वो यानी जो उसके कैश होता है वो स्कैम के ज़रिए उसको जो है यानी ट्रांसफ़र कर देता है या फ्रॉड करके उसके किसी तरीके से निकाल लेता है। दोस्तों, ऐसे एक पर्सनल जो डिटेल है वो आप लोगों ने किसी को नहीं देना, चाहे वो आप लोगों को मर्सिडीज़ का भी बोले, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देना किसी को अपने पर्सनल डिटेल। क्योंकि दोस्तों, ये चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा जो मासूम लोग हैं, जिन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दोस्तों। और इस चीज़ का हल जो है वो पुलिस वालों के पास भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये एक छुपे लोग होते हैं, कहीं से भी फ़ोन कर लेते हैं आप लोगों को और उसकी बातें आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ वाकई ये रियल में हमारा कोई जो है इनाम निकला है। तो दोस्तों, इस चीज़ों के जो है आप लोगों ने बिल्कुल केयर करना है गाड़ी ख़रीदने से पहले। या ऐसा कोई भी कॉल अगर आप लोगों को आता है गाड़ी से रिलेटेड कि आपकी गाड़ी इनाम में निकली, तो दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल उसको इग्नोर करना है, बिल्कुल उसको बंद करना है, बात उनसे नहीं करनी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि गाड़ियों में आजकल डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या टेम्परिंग वगैरह ये बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्रॉड जो है लोग करते हैं। और ये स्पेशली उन दोस्तों के साथ होता है जिन लोगों को गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर आप लोग उन लोगों में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में जब आप जाते हैं तो आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लोग मिलेंगे और इवन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बना के दे देंगे, पर वो भी डुप्लिकेट होंगे, यानी 2 नंबर डॉक्यूमेंट होंगे। और आपको जो है फिर जब आप उसको ख़रीद लेते हैं और दोबारा आप जब सेल करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल जो है यानी बचना है, इन चीज़ों को देखना है आप लोगों ने। दूसरी एक और जो मार्केट में चल रहा है आजकल, यानी एक और जो लोग ये ज़्यादातर लोग फ्रॉड करते हैं, आप लोग बताते चलिए, ये मियाँ बीवी एक कपल्स जो होते हैं और उनका एक ऑफिस होता है, वहाँ से आप लोगों को जो है बताया जाता है कि हम आसान कर्ज़े देते हैं लोगों को। तो दोस्तों, हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं माशाल्लाह से, उन लोगों को थोड़ा सा लालच दोगे तो वो आपके जाल में आराम से फंस जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, आपको आसान कर्ज़े दे देते हैं, बोलते हैं कि हम आसान कर्ज़े देते हैं, बैंक से हम कंपटीशन में है, ये है वो है, आप या कोई भी गाड़ी लीज़ करवाए या घर लीज़ करवाए, हम आपको जो है इसका लोन देंगे। तो वो सबसे पहले उसका तरीक़ाकार आप लोगों को बताता चलो, वो क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि डाउन पेमेंट आप पे करें, डाउन पेमेंट आप खुद पे करेंगे, उसके बाद जो लोन होगा वो हमने अप्रूव करके आपको देना है। तो दोस्तों, डाउन पेमेंट सपोज़ 10 लाख रुपए है तो उसमें डाउन पेमेंट आप लोगों को 2 लाख देने पड़ते हैं। 2 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, काफ़ी वैसे है। तो दोस्तों, जब आप 2 लाख यानी पे कर देते हैं और फिर आपसे गारंटीड भी वो आप यानी मांग लेते हैं, जब आप वो गारंटी भी दे देते हैं और जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो वो आपको रिप्लाई में ये बोलते हैं कि आपका जो यानी गारंटीड है उनसे रब्ता जब हमने किया तो वो अभी आपका गारंटी नहीं ले रहा, या कोई भी उसको जो है यानी मिली भगत समझौता करके आपस में जो है आगे पीछे 10-20 हज़ार रुपये चला के उनको बोलते हैं कि आप हट जाए। तो जब वो हट जाते हैं तो फिर बाद में जब आप उसी कंपनी के पास जाते हैं, उन लोगों के पास जाते, तो आपको कहता है कि आपकी गारंटी ले आओ। जब गारंटीड आपके पास है ही नहीं तो बोलता है कि फिर आपने ज़ाहिर सी बात न है कि आपने पैसे वापस मांगने हैं। जब आप पैसे वापस मांगेंगे तो वो लोग आपको कहेंगे कि इसमें प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, आपको प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, आप इतना टाइम वेट करें, 4 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा। तो दोस्तों, जब आपके 2 लाख रुपए 1 साल के लिए पेंडिंग में चले जाए
वो ऐसे सपोज़ 50 आदमी के पैसे वो ऐसे डाउन पेमेंट 2-2 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख ले लेते हैं और वो 1 साल तक काम करके लोगों को ऐसे पेंडिंग में रख लेता है। तो जब उनके पास 2-3 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं वो एकदम से गायब हो जाते हैं। ये चीज़ अगर आप लोगों ने फेस की है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, या जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है वो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों जो व्यूअर्स देख रहे हैं और उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है यानी यहाँ से ले सके और फिर इस चीज़ों से वो बच सके। एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलो, रेंट कार वाले जो है यानी वो सपोज़ आपको कहेंगे एक और यानी ऐसी कंपनी बनाई हुई होती है उन्होंने, और दूसरी उनका तरीक़ाकार भी इतना साफ़ सुथरा होता है कि आप बिल्कुल ट्रस्ट कर जाते हैं। दूसरी वो आपको बोलेंगे कि आपके जीले करोला है या मेहरान है कोई भी, हम आपको मंथली 50,000 रुपये देंगे, 20,000 30,000 ऐसे देंगे, आप अपनी गाड़ी हमारे साथ यानी रेंट पे रख ले, हम आगे रेंट पे इसको चलाएंगे। तो वो क्या करते हैं, आपका गाड़ी लेके आपको एक ही दो पेमेंट कर देता है। सपोज़ उसने 50 आदमी से जीलाई करोला ले लिए, डॉक्यूमेंट सब कुछ आपसे ले लेते हैं डुप्लीकेट। दूसरी एक और बात दोस्तों, जो यहाँ पाकिस्तान में दरादम हेल है वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। अब सपोज़ कैसे, सपोज़ वहाँ से आप डुप्लीकेट आपने उसको दे दिया, रजिस्ट्रेशन बुक वगैरह आपने रेंट वालों को दे दिया क्योंकि वो आगे उन्होंने यूज़ करना होता है, तो उसी डेटा को लेके वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवा देते हैं। इवन किसी को भी पता नहीं चलता कि यानी इवन अगर आप उसको ऑफिस में भी लेकर जाएंगे तो वहाँ भी उनको पता नहीं चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है यानी 2 नंबर है। तो दोस्तों वो इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स गाड़ियों के बनवा के उसके बाद क्या करते हैं, उनके सपोज 10 लाख की गाड़ी है तो वो 8 लाख में सेल कर देते। तो फिर जो हमारे मासूम भाई है, जो डीलर हजरात है, जो वो ख़ुद भी दूसरों को लूटते रहते हैं, तो उन लोगों को लूटा जाता है और फिर वही गाड़ी जो है वो सोचते हैं कि हमने सस्ती ख़रीद ली, जबकि वो सस्ती नहीं होती, क्योंकि 10 लाख की गाड़ी है दोस्तों वो 8 लाख में सेल हो जाता है। बाद में जब वो ओनर होता है वो रेंट वाले से बराबर, रेंट वाले तो है नहीं, वो तो पहले से भाग चुके होते हैं, वो तो जस्ट फ्रॉड होता है। तो फिर वो अपनी गाड़ी ट्रेस करते हैं, जिन लोगों ने उसमें जैमर लगाया होता है, ट्रैकर लगाया होता है, तो जब वो ट्रैक करते हैं वो जाके किसी बारगेन में खड़ा होता है, किसी के घर में खड़ा होता है। तो उसके बाद जब एंड पे रिज़ल्ट निकलता है तो वो जो सेंटर में से आदमी जिसने 8-10 लाख रुपए में सेल की वो भाग जाता है, वो अपने पैसे ले लेता है, जबकि ये ओनर और जो आगे ख़रीदार वो बेचारे फंस जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा आम है, लोग आप लोगों के साथ करेंगे, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग गाड़ी ख़रीदने वाले हैं या खरीद रहे हैं या आप लोगों ने ख़रीदा पहले, तो आप उनको चेक करें, इसके डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल आप लोगों ने चेक करने हैं। दोस्तों इस चीज़ के जो है आप लोगों ने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, इसका वन पाइप कराएं। पर वन पाइप भी दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन इसका नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के वहाँ पर चेक करने हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा टेम्परिंग गाड़ी जो है पाकिस्तान में लोग यूज़ करते हैं और उनका कारोबार भी करते हैं, यानी उसको सेल भी करते हैं, ख़रीदते हुए हैं, जबकि लोगों को पता ही नहीं होता कि ये टेम्परिंग गाड़ी है या इसके जो है डॉक्यूमेंट 2 नंबर है, फिर भी वो यूज़ होते हैं। इवन जब आप किसी चेक पोस्ट या किसी भी यानी गवर्नमेंट सेक्टर में वाले चेक करने वाले भी आपका डॉक्यूमेंट चेक कर दे तो उनको पता नहीं चलता कि ये डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल है या प्रोविजनल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना है। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।